हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि गांव में हमारे यहाँ कैसी शादियाँ होती है। तो मेहंदी से लेकर के विदाई तक के दिन का पूरा सारा रीति रिवाज सब कुछ मैं आप लोगों के साथ यहाँ अपने इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। मेरा आज मेहंदी का दिन है और ये मेरी भतीजी का शादी हो रहा है। यहाँ आज मैं मेहंदी लगा रही हूँ। शादी ब्याह के घर में पूरा खुशी का माहौल रहता है। यहाँ पे हम लोग चाइना मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि ये तुरंत कलर भी दे देता है और अच्छा कलर दे देता है, ज़्यादा देरी से रखना भी नहीं पड़ता है। तो मेरी ननद ने एक हाथ में मुझे मेहंदी लगा दिया था, एक में मैंने खुद लगाया था। अब रात के टाइम यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था मेरी भतीजी का और यहाँ पे यूट्यूब में मैं भले ही फेमस नहीं हुई हूँ, एक छोटी भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बट मेरे आस पड़ोस में मेरे आस पड़ोस के बच्चों के लिए मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ क्योंकि मैं कैमरा लेके मोबाइल लेके बस ब्लॉग बनाती रहती हूँ ना। मेरे देवर की शादी में जब पानी सहने का दिन था, उस दिन हम लोग बस थोड़ा सा डांस किए थे जब हम लोग पानी सहने के लिए जा रहे थे। बट इस बार जो मेरी भतीजी है उसके शादी में मैंने इतना डांस किया, मैंने क्या हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेहंदी वाले दिन से लेके फिर उसके अगले दिन पानी सहने के दिन, उसके अगले दिन भी हल्दी वाले दिन भी, मतलब पूरा हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। सारे फंक्शंस मेरी भतीजी के शादी के जो है उसके भाइयों ने ही सारा अरेंजमेंट किया था, इसलिए हमने इतना एंजॉय किया। क्योंकि अगर फिर बड़े लोग करते ना तो फिर वही हिसाब का हो जाता, और ये बच्चों ने सारा किया था और आजकल के हिसाब से सारा कुछ अरेंजमेंट किया था, जैसे आजकल चलता है डेकोरेशन और नाच गाना उस हिसाब से। इसलिए हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लिया, जितना इन्होंने सका बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया था। इसके भाइयों ने ही सारा अरेंजमेंट किया था। यहाँ पे मेरी भतीजी जिसकी शादी है और उसकी बहन ने बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट मैंने उनसे ये पूछा नहीं कि मैं इसको शेयर करूँ कि नहीं, मतलब उन लोग के बिना परमिशन का ही शेयर कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ बच्चों वाले ग्रुप में घुस जाती हूँ डांस करने के लिए, क्योंकि मैं साइड में खड़े होकर नहीं देख सकती। इतना अच्छा गाना बज रहा है और मैं साइड में खड़ी होकर देखूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं बच्चों वाले ग्रुप में घुस गई। ये सारी बच्चियां जब डांस कर रही है और मेरा जो अलग ग्रुप था बहुओं वाला सारा ग्रुप जो साइड में बैठ के डांस देख रहा था, मैं वहाँ नहीं बैठ सकती। जब डीजे ज़ोर से बजता है ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं बच्चों वाले ग्रुप में आ गई और साथ ही साथ मैंने भी बहुत सारा डांस किया, गाना चेंज करवा के डांस किया। और जब शुरुआत हो ही चुकी थी बहुओं का भी डांस करने का, तो सारी जेठानियाँ, मेरी सारी जितनी जेठानियाँ, मैं अपने इस गोतिया घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे से सारी बड़ी हैं जितनी भी बहुएं हैं सब, तो सारी मेरी जेठानियाँ ही लगती हैं। और सब की सब आ गई। उसके बाद सबके साथ मैंने डांस किया, खूब डांस किया। सारे फंक्शन में इतना मज़ा आया, इतना हंसी मजाक नाच गाना, बहुत मज़ा आया। सारी जितने भी मेरी जेठानियाँ, मेरी ननदें और बच्चे, मेरे भतीजी लोग सबको इतना एंजॉय किए हम लोग, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे जो दुल्हन है ना, मेरी जितनी भी भतीजियाँ हैं, मतलब यहाँ पे पड़ोस वाली, सब की सब एक नंबर की मस्त डांसर है, मतलब सब बहुत अच्छा डांस करती है। और यहाँ पे दुल्हन का भी डांस देख सकते हैं। उसके बाद एक बात है कि जो ये वाला जनरेशन है, जो हम लोग के बाद वाला 2000 वाला, इसमें सबको बहुत अच्छा डांस करने आता है। बट हम लोग का जनरेशन था 90s वाला, मतलब कि जो लोग हम लोग 90 से 2000 के बीच में हम लोग जन्म लिए, हम लोग ही थोड़ा डांस वांस करने में पीछे, मतलब बहुत जन होगा लेकिन मैक्सिमम का हालत ऐसे ही देखते हैं। और इधर जो है अभी का जो जनरेशन है वो मस्त सारे के सारे डांसर है। अभी का अगर इंस्टाग्राम वगैरह भी देख लो
तो इतना हार्ड हार्ड वो लोग इतना फ्लुएंटली कर लेते हैं स्टेप्स कि क्या ही बोले। तो इन बच्चियों के साथ मैंने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और समझो तो मैंने ऐसा ना, जब 2016, 15, 14 जब मैं कॉलेज में थी, तब कोई भी फंक्शंस होते थे ना, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, तो हमारे वुमेंस कॉलेज में ना इस तरह से डांस होता था। तो बस वही वाला मैं दोबारा से जी ली, सेम वाइब आ रहा था हमको, सेम। और इसी तरह बहुत सारे डांस, हंसी मजाक के साथ मेहंदी वाला रात खत्म हो गया। और अगले दिन मड़वा वाला दिन है, जहाँ की मड़वा का खूंटा गड़ाने का रस्म हो रहा है। यहाँ पे 5 लोग यहाँ पे खूंटा गाड़ रहे हैं मड़वा छाड़ने के लिए। और वही वाला यहाँ पे रस्म हो रहा है। सुबह सुबह मड़वा छाड़ने का रस्म हुआ, और दोपहर में लगभग 2 बजे के बाद हम लोग गए थे काली मंदिर में पूजा करने के लिए। काली मंदिर हम लोग आए पूजा करने के लिए। यहाँ पे बकरे का बलि होता है इस समय। तो ये हमारे समाज में ये है नियम, हमारे में होता है, ये सारी नियम प्रथा चली आ रही है शुरू से ही। तो यहाँ पे ढोल बजना सब कुछ आया हुआ था। और हुआ ये कि बकरा जो लाया था, बकरा ही भाग गया था। उसके बाद इतने सारे लोग गए, जाके सारे दुल्हन के भाई लोग सब बकरा को खोज के पकड़ के लाए वापस। फिर यहाँ पूजा हुआ काली मंदिर में, काली पूजा हुआ। पंडित जी आए थे, तो उन्होंने अपने सारे नियम के अनुसार काली पूजा की। और शाम के समय जब हम लोग निकले, तो मेरे घर के आगे पूरा टेंट लग चुका था, शामियाना सज चुका था। 2 शादियां थी आज के दिन, तो पूरी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे मैं भी सज धज के निकल गई। हम लोग अभी शाम के टाइम पानी सहने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे ये जो साड़ी मैंने पहना है, ये मेरे छोटे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है, और उसमें मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ। पानी सहने का जो नियम होता है, उसमें दूल्हा या दुल्हन जो भी होती है, उनकी बहनें जाती हैं कलशी लेके, और नाचते गाते तालाब में जाके पानी को शादी का न्योता देके आती है। तो यही होता है बेसिकली पानी सहने का नियम। और आज क्या हुआ कि 2 शादियाँ थी, 2 तरह के, 2 घर के सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तो देवर की शादी में तो हमने डांस किया, वो वाला आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, उसमें इतनी रौनक नहीं थी। तो आज क्या हुआ कि 2 तरह के रिश्तेदार, 2 घर के रिश्तेदार सारे आए हुए थे। और जो हम लोग का कुली है, जो हम लोग अपने लैंग्वेज में ना बोलते हैं, घर के बाहर का ये जो रोड है, उसको हम लोग कुली बोलते हैं। तो उसमें ना जाम लग गया पूरा, इतना ज़्यादा रौनक लग रहा था, पूरा गांव में ही लग रहा था पूरा रौनक हो गया है। और आज वाले ये पानी सहाय के रस्म में आप ना देख सकते हैं कि हमारे समाज में जो हम लोग का लोकल लैंग्वेज है, उसमें ये सारी जो लेडीज़ हैं वो गीत गाएंगे, और उसी में सारा डांस होता जाएगा। वही सारा करते करते वो लोग तालाब तक जाएंगे। वो देखिए आप लोग, वो पूरा एंजॉय करिए। देवर की शादी में तो बड़ा वाला डीजे आया था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। पर इस बार शादी में क्या हुआ कि हमारे गांव के रोड में इतना जाम ही लग गया कि डीजे वाला गांव में घुस ही नहीं पाया। ठीक है। और सारी जो लेडीज़ है, सबने अपने अपने जो हम लोग का लोक गीत चलता आ रहा है, उसी में डांस करके इतना अच्छा रौनक कर दिया, इतना अच्छा माहौल बनाया। सारी इतनी खुश थी कि क्या ही बताएं।
गए थे थोड़ी देर, क्योंकि सारी जो औरतें हैं वो अपने जो लोकगीत है वो गा गा के डांस कर रही थी, नाच रही थी। हम लोग के जो खोटा गीत होते हैं और जो हम लोग का नृत्य होता है झूमर नाच, वो सारा डांस हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जब बोर गाछ के नीचे आए, जो बोर गाछ होता है ना, उसके नीचे आए, वहाँ पे रस्म हो रहा था। तो जो दो परिवार में हम बोले ना, दो घर में शादी था, तो दोनों दोनों यहाँ पे हम लोग मिले, इसलिए इस जगह पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। जैसे हम लोग यहाँ बोर गाछ के नीचे आए, जो वट वृक्ष होता है उसके नीचे हम लोग आए, यहाँ पे जो रस्में होती है वो करने के लिए। मतलब वट वृक्ष और गांव का जो तालाब है वो सामने सामने ही है। तो यहाँ के पे जब हम लोग पहुँचे तो दो परिवारों में शादी थी, दो घरों में शादी थी, तो दोनों यहाँ पे हम लोग मिल गया। फिर हम लोग यहाँ पे वेट किए, एक घर के सारे रिश्तेदार अपने मिल करके आगे गए। उसके बाद हम लोग तालाब पे और वट वृक्ष पे नियम करने के लिए। सारा काम इतना धीरे धीरे इसलिए हो रहा था क्योंकि एक स्टेप चल रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, फिर हम लोग का लोकगीत शुरू हो जा रहा है। सारी औरतें अपना लोकगीत गा रही हैं, फिर झूमर डांस हो रहा है। जिसको झूमर डांस आ रहा है वो अपना झूमर डांस कर रही है, जिसको नहीं आ रहा वो ऐसे ही हिल रही है। इसलिए इतना धीरे धीरे सारा कुछ हो रहा था। मतलब हम लोग 3-4 बजे निकले होंगे घर से, और हम लोग को 5 मिनट का रास्ता आज एकदम अंधेरा हो जाएगा वापस जाते जाते। गांव का तालाब जो है हम लोग का, वो गर्मी के कारण कितना सूख गया है आप देख ही सकते हैं। गर्मी में पूरा सूख जाता है, नहाने धोने लायक नहीं रहता, वो थोड़ा सा पानी से बचता है। लेकिन सारे नियम जो है गांव के तालाब में ही होते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि हम लोग का गांव का जो तालाब है वो गर्मी के टाइम इस तरह से सूख जाता है, नहाने धोने लायक पानी नहीं बचता है। तो सारे जो हम लोग के गांव के हैं ना, बहुत सारे लोग आउटसोर्सिंग में जाएंगे। जो आउटसोर्सिंग जो खदान वगैरह होते हैं ना, वहाँ से जब कोयला वगैरह निकालने के बाद पानी वहाँ जमा हो जाता है ना, वहाँ जाएंगे नहाने धोने के लिए। बट गांव में किसी के घर में भी शादी ब्याह कोई भी कुछ भी फंक्शन होता है तो सारे नियम ना गांव के तालाब में ही होते हैं। चाहे तालाब में कम पानी रहे चाहे ज़्यादा पानी रहे, ये हमको नहीं समझ में आता है। अगर पानी ज़्यादा नहीं है तो फिर नहाने धोने के लिए आउटसोर्सिंग पे जब जाते हैं तो फिर नियम करने के लिए वहाँ क्यों नहीं जाते? ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। खैर उस बात को छोड़ो, यहाँ पे अभी पानी से आने का नियम हो गया। सब यहाँ फोटो खिंचवा रहे थे, और जो दुल्हन की बहनें हैं वो कल्पना में पानी भर के दे रहे हैं। नाच गाना वो सब तो ठीक है, लेकिन ना इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था मुझे, बता नहीं सकते, क्योंकि इतना नाचते नाचते आए और गर्मी का मौसम भी है। पानी सहने का नियम करके जब हम लोग तालाब से वापस घर पहुँचे तो घर के द्वार पे हम लोगों ने खूब ज़ोरदार एक बार सारा डांस कर लिया, क्योंकि इसके बाद सबको अपनी अपनी रस्मों में फिर बिजी हो जाना है। उसके बाद सब मड़वा तर बैठेगा, घी ढरी वगैरह सब कुछ होगा, बारात आएगा,
तो ये सारे नियम होंगे। इसलिए एक बार जोरदार डांस हो गया, उसके बाद सारे अपने नियम पे लग गए। अब रात भी हो गया था और फाइनल टचअप होना बाकी था, डेकोरेशन में लाइट्स ऑन होना बाकी थी। गाइस, तो गांव में शादी है और 2 शादी है आज ही एक ही दिन। तो मैंने 2 लिफाफे रेडी किया। अब मैंने किस में कितना डाला है अब मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। एक में मैंने थोड़ा ये डाला है और एक थोड़ा करीबी है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है। अब मैं कंफ्यूज, दोनों खाम एक ही जैसा है इनवेलप, अब क्या करें। यहाँ मेरे दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है स्टेज थोड़ा खाली है, सारे के सारे लोग अपने रस्मों में बिजी हो गए हैं, इसलिए यहाँ खाली स्टेज इनको मिला ना, तो ये लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। अपने बेटों को मैंने कह दिया कि तुम लोग डांस वगैरह कर लो, खा पी लो, और फोटो खिंचवाना है तो चलो खींच देते हैं, ताकि इनको फिर मैं सुला लूँ। उसके बाद बारात आने तक मुझे जगना है, तो फिर इनको खिला पिला के इनका फ़ोटो वगैरह खींच के और इनको अच्छे से सुला लेने के बाद ही मुझे तैयार होना था बारात आने के लिए। बारात आने का टाइम हो गया था, रात के 12 बजे के बाद का टाइम हो गया था। मैं यहाँ रेडी थी, मेरी सारी जो भतीजी लोग हैं वो लोग सब रेडी हो गए थे। यहाँ पे दुल्हन भी रेडी हो गई थी और अपना फ़ोटोशूट जो फाइनल है वो करवा रही थी। अब फिर बस रात को बारात आया, 3-4 बज गए होंगे बारात आने में, और यहाँ जयमाला वगैरह का रस्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे अभी लवा लोकाई का रस्म हो रहा है। सिंदूरदान हो चुका है। सिंदूरदान होने के बाद ये लवा लोकाई का रस्म होता है। जो झारखंड बिहार के लोग होंगे वो ये वाला रस्म समझते होंगे। अब फाइनली दुल्हन का विदा होने का टाइम हो गया था। सुबह हो गई थी और हमारी जो छोटी सी भतीजी थी जो इधर उधर खेलती रहती थी, हमारे सामने ही बड़ी हुई, अब वो विदा हो रही है। उससे पहले उसका सारा सामान विदाई ले रहा है। उसके बाद अभी ये विदाई का टाइम है और सबको हाल बुरा हो गया था रो रो के। अब यही रीत है तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो विदाई का सब रस्म भी अच्छे से हो गया। इस ब्लॉग में आपने देखा कि मेरे समाज में शादी की रस्में किस तरह से होती है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो